पापों का नाश करने वाली, भक्तों को वैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाली, श्री हरि की असीम कृपा से संपन्न आज हम सभी पापांकुशा एकादशी की महिमा का श्रवण करेंगे। यह व्रत न केवल जीवन के सभी पापों का हरण करता है, बल्कि साधक को परम शांति, मोक्ष और भगवान विष्णु की अखंड भक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत हमारे समस्त दुख और बाधाओं को हर लेता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? मुझ पर कृपा करके उसका वर्णन करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी का वर्णन करता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। व्यक्ति को इस दिन कमल नाम भगवान विष्णु के विग्रह पद्म नाम की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और वह अंततः इस संसार से मुक्त हो जाता है। करुणासीन भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति कर उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर संयम करके घोर तपस्या करके प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति घृणित पाप कृत्यों में लिप्त हो, परंतु वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से ही मुक्त हो सकता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नामों का उच्चारण करने मात्र से उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो सकता है, यथा राम, विष्णु, भगवान कृष्ण, जनार्दन, श्री हरि विठ्ठल। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्त को कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसा मुझे भक्त अतिशय प्रिय होता है। एकादशी के दिन व्रत पालन से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञों या 100 राजसूय यज्ञों के पुण्यों से नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत के पालन के समान आनंददायक व पापों से शुद्ध करने वाला कुछ नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक वह पापी ही रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गीय लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री, पुत्र, संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी कहीं अधिक है। हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी पर व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि श्रवण, कीर्तन तथा भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इतना ही नहीं, वरन उसकी माता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां, पिता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां के सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुजी रूप में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वे पीताम्बर व सुंदर माला पहनकर सर्पों के शत्रु गरुण की पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, भले ही वह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करता समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति का इस दिन स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता व एक जोड़ी जूते दान करने चाहिए। ऐसे भक्त को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। हे नृपश्रेष्ठ, विशेषकर पापांकुशा एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए तथा पवित्र कार्य करने चाहिए। समृद्ध व्यक्तियों को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी यह समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही है, अतः उसे भी जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने आपसे पापांकुशा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय स्वामीनारायण दास नादास, हरे कृष्ण, जय माता दी।